हेलो क्लास 10th वंस अगेन वेलकम इन लर्न विद जैनित गुरु। मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों का स्वागत करता हूं नेक्स्ट स्टेप के सबसे पहले टेस्ट पे। अब आप लोग कह रहे होंगे सर पहला टेस्ट तो हो चुका है। बेटे वो सैंपल पेपर था, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है जो चैप्टर बाय चैप्टर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम दो दो चैप्टर्स का एक टेस्ट लेते हैं। जैसा कि इस बार आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि बोर्ड आने वाले हैं, इसलिए मैं इसमें कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कम देने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस दूं जो आप लोगों को बोर्ड यानी क्लास 10th के लिए भी फायदेमंद हों, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहे हैं। ओके, सो बी प्रिसाइज। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पेपर किया होगा, काफी अच्छा गया होगा, बट फिर भी ये सीरीज हम इसलिए लेके आए हैं कि अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो उसको वीडियो सॉल्यूशन भी मिले। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से नहीं हुआ है तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, और अगर हो गया है तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके अगले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ओके, सो चलिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है k माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका ये है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा एक अल्फा, सपोज दैट उसकी वैल्यू -3 है। हमें क्या करना है, दूसरे वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ k। इट्स वेरी सिंपल, अगर ये इसका रूट है देन p ऑफ -3 सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और थोड़ा सा क्लियर लिखे देता हूं कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू k माइनस 1 ऑफ -3 होल स्क्वायर, गॉट इट, प्लस k ऑफ -3 प्लस 1। आपको सिंपली x की जगह वैल्यू प्लेस करके और क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ -3 पुट करना है। तो यहां देखिए k माइनस 1 और यहां पर ये हो जाएगा 3 9, so this is -3k plus 1 is equal to 0। मल्टीप्लाई किए देते हैं, 9k minus 9 minus 3k plus 1, so this is 6k minus 8 is equal to 0, और 6k is equal to 8। that means k का वैल्यू आ गया 8/6 यानी कि 4/3। अब क्या ऑप्शन है, यस, हमारे पास एक ऑप्शन है 4/3, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक वैल्यू दी हुई होती है, एक रूट दिया होता है, तो आपको सिर्फ उसको पुट करना है, उससे जो भी वेरिएबल है, k है, p है, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके रूट्स हमें गिवन हैं। हमारे पास जो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम इन रूट्स को उसमें पुट करें और डायरेक्टली उनका आंसर निकालें। पुट करेंगे, अगर पुट करने के बाद वो 0 हो जाता है तो ये जो दो रूट्स दिए हुए हैं ये उसका सॉल्यूशन होंगे। बट यहाँ पे क्या है, हमें 4 ऑप्शंस हैं और 2 रूट्स हैं, टोटल 8 टाइम्स पुट करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसे हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। अल्फा का वैल्यू है -3 एंड बीटा का वैल्यू है 4। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पहला वाला तरीका बताता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, आप ऐसा मान के चलिए, जो आपको पता होता है कि पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। p यहां पर स्टैंड कर रहा है सम, ठीक है, p यहां पर स्टैंड कर रहा है सम, s स्टैंड कर रहा है सम और p कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा, इसका सम क्या है, -3 प्लस 4, रूट्स ये दिए हुए हैं, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 एंड p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो p का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड 4, दैट मीन्स -12। क्लियर? सो अब आप यहां वैल्यू पुट करते हैं k ऑफ एक्स स्क्वायर
-1x प्लस 12, बट यहाँ पे प्लस 12 नहीं होगा क्योंकि वैल्यू कितनी है, -1x और -12। तो हमारा जो इसका आंसर आ गया px का, वो क्या हो गया, x² -x -12। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है x² -x -12? ओह नहीं, इनमें से कोई भी हमारा आंसर यहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब क्या इसमें दिक्कत आ रही है, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। माइनस और प्लस, देखो अगर ये इसमें चूंकि जो k का फैक्टर है, अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। बट यहां पर हम एक चीज करके देखते हैं, अगर इस पूरे क्वेश्चन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, ये x² माइनस x/2 और -6, ये हमारा इसके सिमिलर दिख रहा है। क्लियर, इसके सिमिलर दिख रहा है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, माइनस प्लस से आपको आइडिया लगाना है कि वो इस क्वेश्चन में इस तरीके से जा रहा है, फिट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओह मैम, पीडीएफ चेंज नहीं किया था आपने। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है, यहां पर स्क्वायर है और यहां पर x है, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो गया x² प्लस a प्लस 1 ऑफ x प्लस b। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके 2 जीरोस हैं, जीरोस यानी इसके सॉल्यूशंस हैं। अब वो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, एक हम अल्फा इज इक्वल टू 2 एज्यूम करते हैं और बीटा इज इक्वल टू -3 एज्यूम करते हैं। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, दैट मीन्स ये हमारे इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम p ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, यानी 2² प्लस a प्लस 1 ऑफ 2 प्लस b, यानी कि 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ -3 कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, -3 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ऑफ -3 प्लस b। 9 -3a -3, ओके, -3a -3 प्लस b, और आप इसको इक्वल 0 कीजिए तो आपका ये हो गया 3a प्लस 3, इन दोनों को इस तरह भेजा, 3a माइनस b। ओके, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा और ये यहीं रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन आती है, जो दूसरी कंडीशन आ रही है वो कितनी हो गई, इनको हमने सॉल्व किया तो +6 हो गया। ठीक है, इधर +6 है, उस साइड जाएगा तो -6। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली हैं। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन आई हमारी 2a प्लस b इज इक्वल टू -6 एंड सेकेंड आई आपकी 3a माइनस b इज इक्वल टू 6। ऑब्वियसली देखिए इन दोनों की यहां पर सिचुएशन क्या है, प्लस बी और माइनस बी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गए। दैट इज 5a इज इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। a का वैल्यू 0 हो गया। अब आप इसको किसी और इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सपोज दैट यहां से पुट कर रहे हैं तो b इज इक्वल टू 3a माइनस 6, a की जगह वैल्यू पुट की तो v 0, यहां पर b की 0 माइनस 6, यानी b का वैल्यू कितना आ गया, -6। तो अब बताइए a 0 किस में है, यस, इन ऑप्शन नंबर डी a का वैल्यू 0 है और b -6 है। होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चंस उतने लेंथी नहीं हैं, इजी हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेंगे एज -2 एंड
-2 एंड 5 उसके क्या हैं, देखिए अल्फा इज इक्वल टू हो गया -2 और बीटा हो गया आपका 5। अब हमें ये बताना है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या करना होता है, हम वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली क्या है इसके, इन्होंने अच्छा मोर देन 2 आएगा एक ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सो देखिए दिस इज के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये फॉर्मूला आप लोगों को आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये हमारे पॉलिनोमियल होंगे। अब देखो इधर एस का वैल्यू होता है सम और पी का वैल्यू होता है प्रोडक्ट। सम करते हैं अगर इनका तो ये हो जाएगा हमारा -2 + 5 यानी कि +3, और प्रोडक्ट करते हैं तो -2 × 5 यानी कि -10। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। दिस इज के ऑफ, ठीक है, के ऑफ एक्स स्क्वायर -3x और -10। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर यहां तो हमारा एक ही पॉलिनोमियल आ रहा है, तो बाकी के पॉलिनोमियल कैसे आएंगे। तो देखो बाकी के पॉलिनोमियल कैसे आएंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो कैसे आएंगे, के की वैल्यू जितनी बार आप रखोगे, सपोज दैट 1/2 रखा या कुछ भी रखा, तो उससे आपका जो आंसर है, तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन आती है। और चूंकि इसमें एक के का फैक्टर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वो ना हो उसके लिए मैं आपको एक मजेदार तरीका बताता हूं। देखिए के की आप डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो इसके डिफरेंट आंसर्स आने वाले हैं। यहां पे उन्होंने क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दिया है। जनरली वैसे तो बहुत सारे बच्चे यहां बोलेंगे कि सर इसके तो 2 आएंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है, क्वेश्चन को जरा प्रॉपर्ली पढ़िए। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर ठीक है इसका अल्फा -2 है और बीटा है 5, बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें बोलूं कि एक गामा भी है वो भी -2 है, ठीक है, या डेल्टा एक और है वो भी 5 है, तो ऐसे हम इसके मल्टीपल जीरोस कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीरोस एज दिस एंड दिस बोल दिया, बट ये मेंशन नहीं किया है यहां पे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू एक बार ही आपको लेनी है। मोर देन 1 टाइम भी आप इनको कंसीडर कर सकते हो। इसी रीजन के तहत उन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया है कि मोर देन 3। अगर आप अल्फा और बीटा के यानी जो रूट्स हैं -2 और 5 इनको सिर्फ एक बार लेते हो, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने बनेंगे भाई, एक ही बनने वाला है। लेकिन यहां पे इनको मल्टीपल टाइम ले सकते हैं, तो अदर पॉसिबिलिटीज भी जनरेट होती हैं। अब मैं आपको वो अदर पॉसिबिलिटी बताता हूं। इमेजिन करिए आपके पास, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कह दिया x माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस बीटा, यस दिस इज अ कंडीशन, इससे एक सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। बट इमेजिन करिए अगर मैंने कह दिया x माइनस अल्फा होल स्क्वायर और x माइनस बीटा, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन गई। आपको अल्फा की जगह वो वैल्यू पुट करनी है, बीटा की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। बट यहां पे देखो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल अलग होगा, ये अलग होगा। अब मैं यहां पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनकी पावर्स बढ़ा दें तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे, जिसके जीरोस जब आप इनको सॉल्व करोगे तो सिर्फ अल्फा और बीटा ही आएंगे। आपको ये अच्छे से समझ में आया? ये बहुत क्रूशियल और एक क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आंसर गलत हो जाएगा, बट बेटे एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम पॉसिबिलिटी जो होती है इसका जो एक है, जो सबसे पहले जनरली बच्चों के दिमाग में आता है वो ये वाला होता है, और यहां पे आप उसको बोल सकते हो कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है। बट यहां एक नहीं होगा, इसका मोर देन 3 होंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहे इस पे स्क्वायर लगाओ, चाहे इस पे स्क्वायर लगाओ, या और भी मल्टीपल चीजें अप्लाई करते रहो, तो वहां आपको इसके मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3,
और आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा। चलिए, होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, यस, चलो हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 0 है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। देखो बच्चों, एक चीज बताऊं, क्यूबिक इक्वेशन हमारी अब आउट ऑफ कोर्स हो चुकी है। जैसे कि ये दिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और आपको ये चीज ना आई हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है। और जनरली जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो आप लोगों को जरूर बताता है, वो आपको सीधा बताता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके 3 रूट्स हैं, तो दैट इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए, ठीक है। यानी यहां पहले माइनस, फिर यहां प्लस, यहां माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला जब आप लोग 2 वाला स्क्वायर वाला करते हैं तभी टीचर्स आपको सिखा देते हैं, तो होप आप लोगों को इसी का इस्तेमाल करना है। उन्होंने आपसे ये कहा है कि इस पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है, आपके पास ये है एक रूट 0 है। अब हम एक रूट अगर यहां से 0 करते हैं, अब देखो मैं इसका इस्तेमाल करके, और यही कंडीशन बनी ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये 3 हमारी कंडीशन बन गई हैं। तो यहां से देखो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा को हमने 0 एज्यूम किया, दैट मींस 0 प्लस बीटा प्लस गामा। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करे देते हैं, थोड़ा सिंपल करते हुए हम गामा को 0 लिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या होते हैं, अल्फा बीटा के हैबिट में आ जाते हैं। नाउ अब ये वाली वैल्यू उन सब जगह पुट कर रहा हूं, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चूंकि इसमें ऐसे क्रूशियल पार्ट्स आ रहे हैं, इसीलिए हमें ये तरीका लगाना पड़ रहा है। अब आते हैं इसमें, देखो इसमें अगर मैं गामा 0 पुट करता हूं तो ये 0 और ये 0, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सी अपॉन ए हो गई ना वैल्यू। नाउ अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब यहां पे अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, हो गई। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज, हमें प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट करते। अब लोग कहेंगे कि सर यहां अल्फा बीटा की वैल्यू 0 है, बट अल्फा बीटा की वैल्यू 0 नहीं है, अल्फा बीटा के साथ जब गामा मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए हमारी जो सेकंड कंडीशन है उससे साफ साफ क्या दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी कि बाय यूजिंग दिस, ठीक है, आइडेंटिटी हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी अपॉन ए। आई थिंक इसके जितने भी जो ऑप्शंस थे वो इस पेपर में थोड़ा सा गलत हो गए हैं, दिस इज प्रिंटिंग एरर, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सी अपॉन ए, दिस इज माइनस सी अपॉन ए, दिस इज सी अपॉन ए, दिस इज 0 और दिस इज माइनस बी अपॉन ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्लस का सी अपॉन ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैम इस क्वेश्चन में करेक्शन कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th, ओके, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दी प्रोडक्ट, ओके, बिल्कुल सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये हमारा क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि एक रूट वन ऑफ द जीरोस, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, px इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हमें दिया है वन ऑफ द जीरोस इज -1, एक जीरोस हमारा -1 हो गया, हाँ, ओके, ठीक है। चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए देखते हैं, यहां पे हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिला, दैट इज गामा इज इक्वल टू -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस बिल्कुल सिमिलर है। यहां देखिए अल्फा, ठीक है, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अगर मैं कहूं अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस ए अपॉन 1, अल्फा बीटा बीटा गामा दैट इज सी अपॉन ए यानी कि प्लस का बी अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा हमारा डी अपॉन ए, वो भी माइनस का सी अपॉन 1। ठीक है, हम सिंपली उसी रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब तक हमने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है हमारी -1 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, ये आ गई हमारी एक वैल्यू। ठीक है, हमें ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, ये अल्फा बीटा की आ गई। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, प्रोडक्ट का केस या तो यहां पर है या यहां पे है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा, इन दोनों में गामा कॉमन ले लीजिए, बीटा प्लस अल्फा ऑफ गामा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कहां गया, प्लस का बी, कितना हो रहा है प्लस बी, आ गया ना ये वाली। अब देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ये दी है अल्फा इंटू बीटा, ये हम इस वाली कंडीशन से निकाल सकते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा गामा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू माइनस सी, -1 यहां मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा सी, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई हमें कितनी सी, जो कि हम यहां पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमारी हो गई ये, जो कि हम यहां पुट कर रहे हैं। देखो हमने क्या लिखा, सी प्लस माइनस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय गामा, गामा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू बी। तो अब ये देखो, अब ध्यान से देखना, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सी माइनस माइनस प्लस ए और -1 इज इक्वल टू बी। अब देखो हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज हम डायरेक्टली भी यहां से कैलकुलेट कर सकते थे। इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, जो हमारे पास एक्चुअल में जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, वो ध्यान से देखो, देखिए यहां से समझो अल्फा बीटा ये हमारे दो अदर जीरोज है ना। ठीक है, तो हम चाहें तो इनको सी ना लिख के इनको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा लिखे लेते हैं, क्योंकि हमें वही वैल्यू निकालनी है। तो यहां हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए, और उस साइड जाके ये +1। अब ये ऑप्शन देखो कहीं है b माइनस ए +1 और b माइनस ए -1, तो हमारे पास यहां पे क्या है b माइनस ए +1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, b माइनस ए +1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया गया है, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दी है x² प्लस 99x प्लस 127। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, MCQ में आया है, आपको इसके रूट्स नहीं फाइंड आउट करने, उन्होंने आपसे क्या बोला है, द जीरोज उनका नेचर फाइंड आउट करना है कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। क्लियर, तो यहां दो तरीके हैं, या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और प्रॉपरली इसका आंसर कैलकुलेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। हो क्या सकता है, एज एन टीचर मैंने कराया है क्वेश्चन क्लास में, तो काफी ज्यादा क्रूशियल है, इसके जो रूट्स हैं निकालने में आपको इस अंडर रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों को एक मजेदार एक दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए अगर आपको सपोज दैट, ठीक है, एक रूट है अल्फा और दूसरा है बीटा, ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को, इससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन होते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होती है, ये हमारा बनता है पॉलिनोमियल बनता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x और प्लस अल्फा बीटा बनता है, ये कंडीशन बन रही है। तो जरा गौर से देखो, इन केस अगर मैं यहां अल्फा लिख रहा हूं, यहां बीटा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और यहां पे लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा और यहां लिख रहा हूं अल्फा इंटू बीटा,
अब देखो अगर अल्फा और बीटा दोनों हमारे प्लस के हैं, ठीक है, अगर हमारे अल्फा प्लस बीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, क्या है पॉजिटिव हैं, तो ये केस बनेगा ना, तो अल्फा एंड बीटा की जो आगे जो साइन आएगा वो सिंबल आएगा माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का जो सिंबल आएगा वो आएगा प्लस आएगा। इस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। अगर एक को मैं नेगेटिव कर देता हूं तो ध्यान से सुनना, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और एक्स, और ये हो गया अल्फा बीटा, ठीक है। ये है हमारा सेकंड केस, ये क्या हो गया फर्स्ट केस। तो देखो यहां नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव है। सिमिलरली ये प्लस या ये माइनस हो तो भी यहां नेगेटिव आएगा आएगा और यहां नेगेटिव आएगा। इन दोनों में यहां नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर अल्फा या बीटा में से कोई भी एक नेगेटिव होगा तो वो उनका प्रोडक्ट डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। बट अगर मैं दोनों नेगेटिव कर देता हूं तो ध्यान से देखिए, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो ये बन जाएगा आपका थर्ड केस। थर्ड क्या, थर्ड तो आपका हो गया ना। और फोर्थ केस जो था हमारा कि अगर दोनों नेगेटिव करता हूं तो x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा बन जाएगा। इन दैट केस यहां भी प्लस यहां भी प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के आगे भी पॉजिटिव आएगा और अल्फा इंटू बीटा के आगे भी पॉजिटिव आएगा। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, और इस तरीके से दोनों रूट अगर नेगेटिव हैं तो यहां पर और यहां पर, ठीक है, जो साइन आने के चांस हैं वो आएंगे हमेशा प्लस। दैट मींस हमारे इस इक्वेशन में देखो दोनों जगह प्लस हैं, तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमारे जो दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अदरवाइज अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व करना है तो इट्स अप टू यू, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। यहां पे देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास px इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है। यहां देखो ये और ये उन्होंने कहा k की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स k हमारा या तो पॉजिटिव होगा या फिर k नेगेटिव होगा। अब दोनों ही जगह अगर k पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है, और दूसरे केस में ये कंडीशन आएगी। दोनों ही केस में इस टाइप की जो कंडीशन है वो हमारी बनेगी, यानी कि हमें जो रूट्स जो इसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो एक ही जैसी होनी चाहिए, या तो दोनों प्लस प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस माइनस। यहां सॉरी प्लस है, पर अब देखो इसका अगर मैं d निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1, चूंकि यहां 1 है, और c यानी k, तो क्या हो गया k ऑफ k माइनस 4। अब देखो वो ये बोल रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक, k की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, दैट मीन्स यहां पे हम क्या बोलेंगे, k कांट बी 0, दैट मीन्स k की जो वैल्यू है वो क्या होगी, +4। अब जरा गौर से देखो, एक चीज ध्यान से समझिएगा, हमें अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो k की वैल्यू 0 होनी नहीं चाहिए, वो ये बोल रहे हैं। अब अगर हम k की वैल्यू को देखना, यहां देखिए, यहां एक कंडीशन है जो आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है कि अगर मैं k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करता हूं यानी कि पॉजिटिव, यहां हो गया ग्रेटर देन 0, यहां हो गया लेस देन 0, ठीक है। तो देखिए k की वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव करनी है तो k की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 4 से, हमेशा बड़ी होनी चाहिए 4 से, ठीक है। या फिर देखो 4 से बड़ी, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया तो 5 × 1 = 5 हो गई ग्रेटर देन 0। या फिर k की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, 4 से या -4 से। देखो 4 अगर हम करते हैं -4 से किया तो -4 से छोटी की, यानी कि -4 और -9, ठीक है।
मानते हो? या अगर मैं कह दूं -1 अगर आ रही है वैल्यू, तो देखो -1 हो गया k की वैल्यू, और -1 इंटू दिस -5 पर अब भी वो ग्रेटर देन 0 हो गई। तो दोनों ही केसेस में हमें ये देखना है कि k की वैल्यू या तो 4 से छोटी कर दो, ठीक है, मतलब या तो 4 से बड़ी करो, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी कर दो। यहां हमने -1 लिया, देखो तब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, k की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अब हम सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या निकालेंगे, तो देखो इसके आंसर को सोचते हैं। देखो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये तो फैक्ट है कि जो जीरोस हैं दोनों कभी कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ऑलवेज इक्वल। देखो इक्वल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, तो इसको तो कट कर दो, इक्वल की तो कोई बात ही नहीं यहां आ रही है। उसके बाद आर ऑलवेज इक्वल, तो देखो इक्वल वो होंगे ही नहीं, अनइक्वल हमेशा नहीं हो सकते हैं। हमें जो इसकी वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास दो कंडीशन आ रही हैं। देखो एक तो वैल्यू आ रही है इसकी कहां, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये -4 हो गया। एक तो 4 से हमेशा बड़ी वैल्यू आ रही है, देखो आ रही है। दूसरी हमारी 4 आ रही है जो हमने वहां से निकाल दी। तीसरी वैल्यू जो हमारी k के लिए बन रही है वो बन रही है 0 से छोटी, यानी कि जो k की वैल्यू है वो लेस देन 0 कर दो, यानी कि यहां से इस टाइप की, इस तरफ की, ठीक है। तो देखो दोनों ही केस में कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, जो अल्फा और बीटा है वो हमारा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा ए रहेगा कि इसके जो हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो मुझे एक बार और बताइएगा, मैं दोबारा आप लोगों को एक बार और समझा दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन 9 वो भी आपका कुछ इसी तरह का है जैसा आपका पिछले से पिछला क्वेश्चन था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव, उन्होंने कह दिया देखो c 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, यहां हमें b और c इनकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखो सारे के सारे केसेस प्रॉपर्ली लेके चलने पड़ेंगे। जीरोस हैं, क्या हैं, आर इक्वल मतलब b² माइनस 4ac इक्वल कब होते हैं, जब ये 0 हो जाए, यानी कि b² इज इक्वल टू ac, यानी कि 4ac हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, b की वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो, ध्यान से समझिएगा, b का जो वैल्यू है अगर प्लस है यहां, तो भी स्क्वायर जो b² आएगा वो हमेशा प्लस आएगा इस साइड, चाहे b नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, b² इस तरफ जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है। अब बात करते हैं इधर की। अब देखो अगर ये प्लस है और ये प्लस है, तो या तो a और c दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस होने चाहिए, यानी कि इनके जो साइन हैं, देखो a और c के साइन का डिस्कशन हो रहा है, b हमेशा पॉजिटिव लेके लाना है क्योंकि b² हो गया, और किसी भी नंबर का चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। अब यहां अगर पॉजिटिव लेके आना है इसके इक्वल में, तो a और c या तो दोनों प्लस हो जाए, तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, तो भी हमारी इक्वलिटी होल्ड करेगी, और यहां पे दोनों हमारे नेगेटिव हो जाएंगे तो भी प्लस हो जाएगा। तो दैट मीन्स a एंड c हैव सेम साइन, a और c हैव ऑपोजिट साइन, हैव सेम साइन, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको प्रोसीड किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई थिंक 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं, देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें कुछ इसी टाइप का एक फील आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहां पे हमें दिया है x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि एक मान लिया हमने अल्फा, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी अल्फा हो गया नेगेटिव और बीटा हो गया पॉजिटिव,
ठीक है। देन अब देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर हमने किया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 0। और अगर सम 0 आ गया दैट मीन्स जो लीनियर टर्म है ये वाला, यानी ए की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 0 हो जाएगी, हैज नो लीनियर टर्म। अच्छा, अब जरा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, कांस्टेंट टर्म इसका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ओके, सो कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, करेक्ट है, और नो लीनियर टर्म, जैसा मैंने यहां आपको सॉल्व करके दिखाया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो सो गाइज, इस तरीके से आप लोगों का ये वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये है हमारे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वो थे हमारे पॉलिनोमियल के, और अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेटेड है। देखिए, यहां स्क्वायर है एक टर्म में और यहां भी स्क्वायर है। ठीक है, बट जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहां देखिए, जब 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो यस, यहां चांसेस हैं, करके देखते हैं। -2x² इज इक्वल टू, ये हो गया 10x माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो गया, -2x² 10x -125 एंड माइनस माइनस प्लस 25x। देखो 2x² से 2x² कट गया, तो x² का टर्म यहां भी गायब हो गया, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। आगे की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, k का वैल्यू -1 कर दिया। अब भाई k की वैल्यू अगर -1 कर दी तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, x³ माइनस x² इज इक्वल टू x - 1 की पावर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को वही बच्चा अच्छे से सॉल्व कर सकता है जिस बच्चे को a - b होल क्यू की आइडेंटिटी पता होगी। तो मैं यहां लिखे देता हूं, a - b रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a²b। ठीक है, अब माइनस हो रहा है तो प्लस 3, ठीक है, ab²। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं होती तो आप ऐसे याद करिए, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है। अब देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x³ माइनस था, ठीक है, माइनस a³ माइनस b³। अब यहां पे हम b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -1, तो ये हो गया +1। अब देखो जरा, अब कोई भी इक्वेशन आए, क्यूब से क्यूब कट गया, x² के टर्म अब भी बचेंगे। बस एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाके आप लोग स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। रीजन, टाइम लिमिटेड होता है, कंपटीशन वाले क्वेश्चन में हमें फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ना पड़ता है। इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करिएगा। यहां पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा रैपिडली करते हैं। पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखो, नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये इधर जाएगा तो 2x² हो गया, तो यस ये क्वाड्रेटिक हो गई। अब बात करते हैं इस वाले में। देखो, इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाले में आते हैं, ट्वाइस ऑफ x² प्लस 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस 1। देखो, यहां 2x², यहां 4x², तो यस ये भी क्वाड्रेटिक होगी। अब बात करते हैं आगे के दो की, तो पहले अंडर रूट है भाई, अंडर रूट से बड़ा डर लगता है सबको, कोई बात नहीं, हम करके देख लेते हैं। फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये भी क्वाड्रेटिक होगी, उसका एक रीजन है, -2 अंडर रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो 2x² आएगा, उसमें से एक इधर जब लेके इधर आके सॉल्व करेंगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। सिर्फ देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में एलिमिनेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, इस वाले को देखते हैं, x² रेज टू द पावर 2 x4 प्लस 4x² प्लस 2 2 जा 4 x³ इज इक्वल टू x4 प्लस 3 प्लस 4x²। अब देखो, ये 4x² से 4x², x4 से x4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 4x³ इज इक्वल टू 3। तो देखो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन।
तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, इसमें से जो इक्वेशन हमारी बनी है डी ऑप्शन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब थोड़ा सा मैं रैपिडली करूंगा, काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज एन रूट? बेटा सिंपल सी बात है, 2 एज एन रूट निकालना है, डायरेक्टली पुट करके देख लो, जिसको पुट करने से वो क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, वो हो जाएगा। देखो ये हो गया 4 - 8 प्लस कितना 5, 8 5 13, ये 0 नहीं आ रहा है। क्लियर? नाउ यहां करते हैं 4 + 6 - 12, भाई बताओ 6 4 10, ये भी 0 नहीं हो रहा है। इसमें बात करते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4 2 8 -14। ठीक है, 2 पुट कर रहा हूं मैं, एज एन रूट निकालना है, और +6, तो देखो 8 + 6 14 -14, यस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार और लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 4 12 -12 - 2, ये 0 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। 2 12 इसका रूट अगर है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, x = 12 पुट करो, p of 12 = 12 होल स्क्वायर प्लस 12k - 54, दिस इज 144 प्लस 12k - 54 = 0। सो 12k = हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 60 आता है। कितना आ रहा है हमारा? ओके 60 नहीं आ रहा है, एक बार और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 144 में से 54 गया, ये 0 आ गया, और अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 90। ठीक है, सो कितना आ रहा है ये? 90। नाउ k का वैल्यू कितना हो गया? 90/12। कट किया, क्या डेसिमल में आ रहा है? नहीं, कुछ समथिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं। इज 12 इज अ रूट, करके देख लेते हैं। 12 144, 12k - 54 सब्ट्रैक्ट किया। ओके कट करते हैं पहले, 3 से कट करते हैं, 3 4 जा 12 30, सो दिस इज 30/4। कट किया यानी कि 15/2, यानी कि ये तो हमारा 7.5 आ रहा है। कुछ ना कुछ इसमें जो के की जब हम वैल्यू निकाल के देख रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको पुट करना है, कितनी वैल्यू पुट करने से आ रही है वो देखते हैं। तो इस तरीके से इसका जब हम इसको सॉल्व किया तो के की वैल्यू आ रही है 7.5। कोई ना कोई टेक्निकल एरर हुई है, कट कॉपी पेस्ट करने में शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। इसका एक ऑप्शन और बना लेते हैं ई, जो कि है 7.5। जो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी कुछ ऐसी है, दिस इज नॉट 12, आप लोग करेक्शन कर लीजिए, दिस इज 1/2, एंड यहाँ पे जो है वो है -5/4। जब आप 1/2 और -5/4 की जो वैल्यू है, इस तरीके से जब आप लोग सॉल्व करोगे ये डेटा लेके, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक ए ऑप्शन आएगा या बी, जो भी होगा, फिलहाल ए के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में अगर आप लोग इस पेपर को अटेम्प्ट कर चुके हैं, ऑब्वियसली अब तक हो चुका है, तो यहाँ आप लोगों को हमारी तरफ से बोनस मार्क्स मिल जाएगा। ओके चलिए ठीक है, मैम यहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा, दिस इज 1/2, सी यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर -5/4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। ठीक है भाई, सम ऑफ द रूट 3 करना है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके सी, देखो इसके लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो ए ऑप्शन के लिए कितना हो जाएगा? -−+3/2। इस वाले के लिए देखिए, इस वाले में हो जाएगा ये √32 है बच्चों, इसको जरा करेक्ट कर लेना, √32 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो यानी हो जाएगा 16 अंडर रूट, यानी कि आएगा 4
ठीक है, तो ये भी हमारा 3 नहीं आ रहा है। इस वाले के लिए देखते हैं -b/a, तो -3 डिवाइडेड बाय -1, यस कट के +3 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 में वैल्यू ऑफ k निकालनी है, हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि k की जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, ओके। इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल हैं, हैज इक्वल रूट, यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब b की जगह यहां पे क्या है? k, तो ये हो गया b² माइनस k हो गया -4a और c, सो ये हो गया -8k, ठीक है, प्लस k² इज इक्वल टू 0, यानी कि k कॉमन लिया, सो k माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, वो ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल है तो 0 करना पड़ेगा, यानी कि k की एक वैल्यू आएगी +8 और एक वैल्यू आएगी 0, जबकि ये 0 को, चलिए दोनों ऑप्शंस दिए हैं, चलो 0 रख के देखे लेते हैं क्या होता है, ठीक है। 0 ऑप्शन दोनों कंसीडर हो रहे हैं यहाँ पे हमारे, 0 पे भी करेक्ट है, इस पे करेक्ट, क्योंकि k यहाँ नहीं है। अगर यहाँ होता तो हम 0 को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, 9x² प्लस 34x माइनस √2 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आप लोगों के जो सिलेबस है, ठीक है, उससे अब आउट हो चुका है, तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। बस इसको एक नॉर्मल तरीके से करके देख लेते हैं, या फिर आप लोगों को अगर सीखना हो तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सिखा देता हूं। चलिए बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन की वही डिमांड है। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये बना दिया। नाउ a² तो यहां पे हो गया प्लस, अब आ गया ये 34, इसमें क्या करते हैं 2 बाहर लेते हैं, यहां पे आ गया 17, इसके अंदर जो होता है वो हमें यहां लिखना होता है, लिखते हैं। अब हमने अगर ऊपर यहां लिखा है तो हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो इस 2 से ये 3, मतलब इस 3 से ये 3 कटना चाहिए, तो 3 से 3 गया, ये हो गया 7 2 14, 1 कैरी 2 और ये 34, यानी कि हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है? देखो जरा ध्यान से समझना, यहां पे हमारा जो मल्टीप्लाई करने का जो फैक्टर है वो क्या है, वो हमें देखना है। आई थिंक मुझे इस क्वेश्चन में भी कुछ एरर लग रहा है, होप सो। दिस इज नॉट 34, दिस इज 3/4, करेक्शन कर लीजिए बच्चों, यहां पर ये 34 नहीं है, दिस इज 3/4 है, यानी ये हो गया 9x² प्लस 3/4 ऑफ x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस √2 इज इक्वल टू 0, 3/4 यहां पर है। अब यहां देखिए, जब इसको करते हैं तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 हमने बाहर ले लिया, 3x हमें अंदर लेना ही है। अब वो करने के लिए हमें यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा, ताकि इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाए। पर 2 के लिए हमें एक ऊपर भी वो 2 चाहिए होता है, क्या? 2ab, a² प्लस b²। अब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1/8 करना पड़ेगा, 2 से 8 कट होगा, 4 आएगा, जो कि ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 1/8 से, तो होल स्क्वायर प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एक प्लस किया था तो एक माइनस करना है। तो देखिए ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे हमें क्या करना पड़ रहा है, -1/8 8 × 64, यानी हमें ये क्या करना पड़ रहा है,
ऐड करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम लोग इस वाली चीज को यहां से इस इक्वेशन में अगर 1/8 यानी 1/64 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तब जाके ये हमारा क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होने लायक कंडीशन में आ जाएगा। ये इधर जाएगा, ठीक है, पूरा ही करे लेते हैं। यहां पे ये हो गया √2 इक्वल टू यहां हो गया और यहां पे ये बन गया 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। अब जाके आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो यहां पे हमें क्या ऐड करना है, ये वाला जो पार्ट है 1/64, 1/64। यहां देखिए यहां भी ऑप्शन गलत है, ये है 1/64, इस ऑप्शन में है 1/8, इस ऑप्शन में है 1/4 और इस ऑप्शन में है 9/64। तो इस बेस पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है बी वो करेक्ट है। मैम सारे के सारे क्वेश्चंस में एरर्स आई हैं, एक बार पूरे पेपर को दोबारा चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, या 19 कर लिया, नो इट्स क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अब तो मेरे को डर लगने लग रहा है, हर क्वेश्चन को हमें पहले चेक करना पड़ रहा है। चलिए दिस इज 2x² माइनस √5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। देखो यहां पे क्या है, हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो b² क्या है इसका, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालते हैं। b है √5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा क्या 2 और c है हमारा 1, यानी कि ये हो गया 5 माइनस 8। भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर हम क्या करते हैं, तो हमारा हो जाता है इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। इक्वल आता टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, भाई रियल तो है ही नहीं, नेगेटिव आ गया। रियल की बात करते हैं, एक रियल, दो रियल और मोर देन 2 रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मोर देन का तो केस ही नहीं है यहाँ पे। 2 रियल रूट्स, इक्वल रूट, इक्वल हो ही नहीं सकते, इक्वल के लिए 0 चाहिए। दैट मीन्स इट्स सी ऑप्शन, नो रियल रूट्स, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, डी की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये रियल एंड इक्वल होता है, लेस देन 0 होती है तो अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी रूट्स होंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है डी यानी कि b² माइनस 4ac। चलो आप लोगों का रिवीजन भी हो गया इसी बहाने, ये होता है तो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। पर यहां पे क्या है, नेगेटिव केस है तो अनइक्वल, और इमेजिनरी मतलब नो रियल रूट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 19। 19 में वो बोल रहे हैं कि किसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। भाई सीधी बात है, हमें सबका डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, सबका डी निकाल के देखे लेते हैं। यहां भी देखो, जहां मुझे 94 दिख रहा है, दिस इज 9/4। फर्स्ट वाले ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है 2x² माइनस 3√2 प्लस 9/4, देन -5, दिस इज 2√2 एंड दिस इज +1 5x²। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। तो डी निकाल के देखते हैं, पहले वाले का डी, ए ऑप्शन का डी कितना हो जाएगा, b² यानी कि 3√2 b² माइनस 4 a c, 4 से 4 गया, 9 2 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो d इसका 0 आ गया। अब इसका d 0 आ गया, दैट मीन्स इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, रियल और इक्वल। बट उन्होंने बोला है डिस्टिंक्ट, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे को, चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं, b² यानी कि 1 माइनस 4a और c। वेरी गुड, तो ये हो गया 1 और यहां पर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -5, तो यहां से माइनस माइनस प्लस, 5 के 20 20, यानी कि आ गया प्लस का पॉजिटिव यानी कि 21। अब 21 है तो रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप चाहें तो आगे के ऑप्शंस और चूज कर लीजिएगा, एक बार उनको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी सब में रियल रूट्स नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर डी का वैल्यू पॉजिटिव आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमसे यही दिया गया है कि क्या इसके इक्वेशन हैज विच ऑफ द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो भाई यहाँ भी हमें डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ डी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4ac 16 माइनस 12√2। तो देखो भाई ये क्या हो रहा है, 16 माइनस 12√2 यानी कि 16 माइनस 12 इंटू 1.414। इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी, जो सबसे पहले वाले की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। क्योंकि 16 काफ़ी बड़ा है, मतलब ये 1.5 ये बड़ा हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी नेगेटिव आ रही है। तो इसके क्या होंगे रूट्स, इमेजिनरी होंगे। तो ए ऑप्शन नहीं होता है। अब हम बी की बात करते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस माइनस प्लस 4ac यानी कि 3√2। तो देखो 16 प्लस 12√2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। नो रियल रूट्स, ठीक है, हैज नो रियल रूट्स बोल रहा है। तो देखो बी वाले में क्या है, वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। बी में हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, यानी कि इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। और यहां पे क्या था, यहां पे हमारा था नो रियल रूट्स, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि हमारा इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चंस में एरर्स थी, ठीक है। मैम एक बार सीरियल नंबर नोट कर लीजिए जरा, जिन क्वेश्चन में एरर है तो वो हम एक बार करेक्ट कर देंगे। इन क्वेश्चन नंबर 19 इट्स 9/4 एंड यहां पर दिस इज नॉट 34, दिस इज 3/4, ओके। एंड ऑल ऑप्शंस इट्स 1/8, 1/64, 1/4 और 9/64। ऑल ऑप्शंस इसमें एरर्स है, ठीक है। रेस्ट यहाँ सब ठीक है। हेयर इट्स 3/2, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, उसको हम दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में 5/4 माइनस का है, नॉट 54। एंड बाकी के क्वेश्चंस ठीक हैं। एक आध जगह और कुछ स्लाइड एरर लग रही है, तो वो देखे लेते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो गाइज जिन क्वेश्चंस में अगर किसी तरह की कोई एरर आ रही है, अगर वो एरर आप लोगों से रेक्टिफाई नहीं हुई तो उसके आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस, चूंकि मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टाइप करने में थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ लोगों से गलती हो जाती है, ठीक है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, अपने मार्क्स हमें बताइए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मुझे दोबारा आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।